थम बंदा गुरु चरण जीनाया गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशि धापचिसो गुरु कृपा से पाइया। आकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दीना पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है मन का देश है। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो। यह जो देश है काल का देश है। आपका घर तो चेतन देश में है। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप जितने लोग सत्संग में जुड़े हैं सबके भाव अलग अलग हैं। आप भेद को समझिएगा। सबका भाव अभी अलग अलग है लेकिन लक्ष्य एक ही है। उस जो है आनंद को बूझना है। आप भेद को समझिए। जितने लोग जो है सत्संग में जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं या आने वाले भविष्य में जुड़ेंगे तो सबके भाव अलग अलग हैं। और जो है एक ही भजन को 100 लोग गाएंगे उसमें भाव सबके अलग अलग होते हैं। तो भजन गाने से ही जो है पहचान में आ जाते हैं। आप सद्गुरु के हंस हैं और हंसनी है। भेद को जो है बूझिए। भजन गाना, अब एक संत आए तो बोल रहे काहे भजन गाए काहे भजन गाए। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये परीक्षा होता है। जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं तो जो है बच्चे से पूछते हैं जो भी होता है एडमिशन के लिए। किसी भी इंटरव्यू में आप जाते हो तो वहां पूछा जाता है। तो वह ये जो है एकदम प्रैक्टिकल है चीजें ये। तो भजन गाने से आपके भाव जो है पता चल जाता है, आपकी पहुंच कहां तक है। इसलिए भजन गाना जरूरी है।
आप जो है देखिए भेद को समझिए। एक ही भजन में सब कुछ कह दिया गया है। जो भी ये सदगुरु की जो वाणियां हैं ये अमर वाणियां हैं। जो भी सदगुरु की जो वाणियां हैं ये अमर वाणियां हैं। ये माया के देश में जीव जो है उलझ पुलझ जाता है, फिर जो है सदगुरु जो है आ जाता है और फिर सबको जो है सहेज देता है। जो भी मैं बातें आपको करता हूँ बताता हूँ ये सब मेरा अपना अनुभव में जो प्राप्त हुआ है स्वामी जी के द्वारा वही मैं बताता हूँ। आप भेद को समझिएगा। सदगुरु के चरण में अनंत ज्ञान है। आप सदगुरु के हंस हैं और हंसनी हैं। तो आपको जो है सबके भाव अलग अलग हैं। भजन गाने से ये जो है पता चल जाता है। हम भी पहले भजन गाते थे, वो कुछ नहीं समझ में आता था। क्या है भजन गाया सुन लिया। महारथी संत जी कहते थे कि संत लोग जो है आपकी आवाज से पहचान जाते हैं। अब आज समझ में आता है ये। आज के जो है 40 साल 45 साल पहले वो समझ में नहीं आता था। तो वो आपकी आवाज से ही पहचान जाते हैं। आप दुख में हैं सुख में हैं, आपका घर परिवार सही है, आपकी आवाज से ही जो है पहचान जाती। तो जब आप भजन जो भी आप गाते हैं तो वही भजन गाएंगे जहां आपके अंदर में है। आप भेद को समझिए। जो स्कूल में जो बच्चा है उसको बोलेंगे भाई ये किताब पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, तो वो वहीं से पढ़ेगा जो उसको जो है ना सबसे अच्छा लगेगा। वैसे ही जो है जब आप भजन गाते हैं तो उसमें सारा पता चल जाता है। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। शब्द बिना नहीं संत है, अभाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी वाणी में भी वैसे ही हो जाती है। जो बिरही हैं जिनको अभी पिया का सुख नहीं मिला है, वेद को समझिएगा। थोड़ा मैं संसार में आपको जड़ दिश में इसलिए ले आता हूं कि आप दोनों बूझा करिए। संसार में जब लड़का का लड़की का शादी नहीं रहता है तो उनकी चमक धमक चाल चलन आप देखते ही हो। तो वैसे ही जो है जो सदगुरु के जो हंस हैं जिनको मिलन नहीं हुआ है तो उनको मिलने की जो है अंदर में तड़प होती है, वही उसको बिरह कहा जाता है। बिरह व्यथायति कठिन है, क्षण छाड़ा का कमरोर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी बिरह व्यथायति कठिन है,
छाड़ छाड़ा का कमरोर। कभी आपको जो है फोड़ा हुआ हो, कोई हुआ हो, तब देखो आपको दर्द का महसूस होता है। वैसे ही आपकी वाणी से जो है दर्द जो है झलकता है। आपके वाणी से जो है दर्द जो है झलकता है। और जो है सत्संग में सारे भेद जो है बता दिया जाता है। स्वामी जी ने कहा, चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग, अधिका बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग, अधिका बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। सेवायरु सत्संग में कोटि विघ्न रह जाय, देव सदा फल हंस है, मोह भ्रम नहीं आय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, आपको जो है ये बड़ा जो है सदगुरु का ज्ञान जो है बड़ा विचित्र है। जब आप इसमें लगे रहते हैं तो लगता है सब कुछ हो गया, लेकिन जो है अगला पल ही तब तक दूसरा आ जाता है, तब तक तीसरा आ जाता है। अनंत है ये बिना मेहनत का दूहने वाली गाय है। सदगुरु का चरण को जो है जितना दूह सको तो दुहना आपका काम है, पीना आपका काम है। सदगुरु के चरण में जो है अनंत है, उसी को जो है स्वरवेद में आया है, दो आस्थान यश कंभ की, अमृता दो हन होय, संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। दो आस्थान यश कंभ की, अमृत दोहन होय, संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, आपको जो है देखो सदगुरु के चरण में ही सब कुछ है, तो उसमें जो है सूरज से मारना होता है, सीधा सीधा आप बुझ जाओ। जैसे माचिस है तो उसको जो है कहां मारोगे, दो जगह होता है, एक इधर एक उधर। अब जो है बहुत से गुरु भाई है, माचिस तो ले लिए, कभी जलाया ही नहीं। माचिस तो लाए हैं, वहां जो है ना क्या बोलते, सिखाया गया कि भाई ध्यान से देखो, यहां मारना तब होगा। तो वो जो है वो तो वहां देख लिया, क्योंकि संसार में तो माचिस आसान है, सब लोग ऐसे करता है, लेकिन साधना सब लोग नहीं ना करता है, तो वो बेचारा बुझ नहीं पाया। अब ले आकर के मार रहा है, पूरा माचिस खत्म हो गया, तीली खत्म हो गया, कुछ नहीं मिला हो। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। माचिस ले आया वो, लेकिन वो अग्नि पैदा नहीं कर सका। तो वही स्वामी जी कहते हैं, मापना पनी चय भया, ठीका ठीका न निशान,
अमंडल शिवा हर नहीं अद्भुत खेल समान, ठीक निशान तभी गने तीर धनुर धरतान। अलग अलग तिला भर नहीं बोधा मरम स्थान, बेधा मरम स्थान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। स्वामी जी कह रहे हैं मापना पनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, मंडल शिवा हर नहीं अद्भुत खेल समान, ठीका निशान तभी गने तीर धनुर धरतान। अलग अलग तिला भर नहीं बेधा मरम स्थान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब चलो जो है रामायण काल में चलो। भगवान राम जो है मारे जा रहे हैं, रावण मरता ही नहीं, रावण जो है मरता ही नहीं। तो विभीषण जो है उसने बताया रावण के नाभि में अमृत है। रावण जो है राम को हरा देता, क्योंकि रावण के पास जो है बहुत बड़ी सेना थी। रावण एक राजा ही था लंका का, और भगवान राम तो बनवासी थी। अब भेद को समझना, भगवान राम को तो बनवास था 14 वर्ष का, तो ये लोग तो जो है बालक ही थे अभी। बालक मतलब यही 18-19 जो भी उम्र रहा हो, आप उसमें नहीं अजुराना है। आप जो है एकदम उस आपको केवल जो हम आपको सुनाता हूं उससे भाव को आपने बूझना है। अब ऐसे पूछोगे कि राम का जन्म कहां हुआ था, पलान ढेकान, वो सब नहीं पूछना है, आपको भाव को समझना है। तो जो है अलग अलग तिला भरनी बेधा मरम स्थान। अब आपका प्रश्न होगा कि ये रामायण क्यों ले आते हैं, महाभारत क्यों ले आते हैं? क्योंकि आदमी उसी में उलझा हुआ है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, वो भेद नहीं बूझता है, इसलिए रामायण भी लानी पड़ती है, हनुमान चालीसा भी लानी पड़ती है, और जो है महाभारत भी लाना पड़ता है। तो जो स्वामी जी जो दोहा बोल रहे हैं, मापना पनी चय भया ठीका ठीका न निशान, मंडल शिवा हरनी अद्भुत खेल समान। इसी दोहे पर मैं अनंत काल तक सत्संग जो है सुना सकता हूं, क्योंकि ये सदगुरु की वाणियां हैं। आप लोग जो है सदगुरु की वाणियां नहीं समझते हैं, ये अमर वाणियां हैं, अनुभव वाणियां हैं। एक ही दोहे पर जो है, दोहे का एक शब्द पर जो है अनंत काल तक जो है सत्संग चलेगा। अब एक संत है तो बोल रहे हैं आप कौन सा किताब से जो है वो बताते हैं, जो है वो थोड़ा जो है ना वो किताबिया थोड़ा भेज दीजिए मेरे पास। अब बताओ, मैं रोज बताता हूं कि गुरु का चरण है वो, तो बोलते हैं कि ये बोल करके आप भुलवा देते हैं। अब बताओ,
मैं तो साफ साफ कहता हूं कि वो गुरु का चरण है। आप दिन भर सत्संग सुनो, रातों दिन 24 घंटे, वाणी बंद नहीं होगी, क्योंकि सदगुरु के चरण में अनंत वाणी है। तो जो है वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये बोल करके आप जो है ना भुलवा देते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं तो देख करके ही ना बोल रहा हूं, कहीं से न कहीं से मिल रहा है तभी तो बोल रहा हूं मैं। अब एक संत है तो बोलते हैं कि आप तैयारी कैसे करते हैं। अरे इसमें तैयारी नहीं करना पड़ता है, सदगुरु के चरण में सब तैयार है। सदगुरु के चरण में सब तैयार है। जितना मर्जी हो आप गाते रहो बजाते रहो। तो बोला आप याद कैसे कर लेते हैं, आप बताओ। मैं याद कहां से करूंगा, मैं बैठ करके याद करूंगा तो पागल हो जाऊंगा। याद वाद नहीं करना है, सदगुरु के चरण में सारा खजाना है। तो बोल रहे हैं नहीं, ये तो आप बुलवा देते हैं। अब बताओ, जब स्वामी जी कह रहे हैं चारों फल गुरु चरण में चायमित फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करी सर्वथा मुझ से आय। तो जो है आप भेद को समझिए। अब आ जाइए, क्योंकि हमारा आज का जो टारगेट है निशान के ऊपर है, स्थान के ऊपर है। तो जो है भगवान राम जो है युद्ध में हारने लग गए, रावण को मारते मारते थक गए, वो तो मरने वाला था नहीं। तो भेद जो है विभीषण जो है वो राम के शरण में आ गया था, क्योंकि रावण ने उसको लात मार करके भगा दिया था। विभीषण ने, वो जो है उसका भाई था, कौन, रावण। तो उसने राय दिया था कि जो है आप जो है भगवान राम से जो है लड़ाई मत लीजिए, समझौता कर लीजिए। वहां जो है रावण का दरबार लगा हुआ था, और जो है सभी बड़े बड़े रावण के बड़े बड़े वीर थे वो। तो जो है दरबार लगा हुआ था कि भाई ये बनवासी से युद्ध करना है, हमने लड़ना है। तो सब अपना बता रहे थे कि भाई इसको तो एक जो है ना ऐसे बांध लेंगे, सब लोग अपना बता रहा था। तो जो है विभीषण ने कहा कि एक बानर आया था, उसको तो आप लोग बांध नहीं पाए, पूरा लंका जला दिया। वो जो है बालक नहीं है, उनके साथ जो है समझौता कर लिया जाए। तो रावण अभिमानी था, मारा लात और भगाया कि तू इधर दोबारा नहीं आना। दोबारा जो है लंका में तुम आओगे नहीं, यहां जो है भगा दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा। तुम चले जाओ राम के पास। इधर जो है लंका में तू दिखाई नहीं देगा, राम के पास तू चला जा, नहीं तो खत्म कर दूंगा मैं। भरी सभा से जो है लात मारा और जो है विभीषण को भगा दिया। विभीषण जो है उधर से इस पार आ गया, बोला तुमको जो है भगवान राम की ही ज्यादा पड़ी है, तो तू जा उसके पास। इधर लंका में कहीं भी दिखाई देगा तो तेरे को जो है अभी तो जो है छोड़ दिया मैं,
लंका में दिखाई नहीं देना इधर, तू वहीं चला जा, राम के पास ही चला जा। बेचारा अब क्या करे, लंका छोड़ा उन्होंने और भाग करके आ करके भगवान राम के चरण में जो है गिर गया। युद्ध हो रहा है तो जो है भगवान राम ने पूछा विभीषण से, भाई ये तो बड़ा मायावी है, ये हमने सारी जो है वो लगा लिया जो है, इसका भेद क्या है? तो विभीषण ने कहा इसके नाभि में अमृत है। ये भगवान शिव से जो है प्रार्थना करके जो है ये नाभि में अमृत लिया हुआ है और उसी के जो है अभिमान में ये रहता है। तो भगवान राम ने जो है सीधा ही निशान जो है कहाँ लगाया? नाभि में लगाया तीर जो है, और जो है विभीषण जो है, अरे जो है रावण जो है धराशायी हो गया। आस्थान का भेद को आप समझिए, ये बहुत बड़ा महत्व है। तो भगवान राम का हो गया। अब आ जाओ महाभारत काल में, जब मछली को मारना था, वो जो है पानी में चल रही थी और नीचे जो तेल में देख करके धनुष मारना था, तो आप जानते ही हो जो है उसमें द्रौपदी का जो है स्वयंवर रचा हुआ था। पहले ऐसे नहीं शादी होती थी, आजकल तो जाते हैं, बोला भाई कितना दहेज देंगे, कितना क्या है, पलान है, ढिकान है, लड़की कितना है, लड़का कितना है, बस हो गया जो है। पहले ऐसा नहीं था, पहले वहां परीक्षा पास करनी पड़ती थी। तो जो है वो सामने आया, तीर लगाया, कोई मार नहीं पाया, आपको पता ही है। और जो है पांचों पांडव भी गए, तो जो है आपको मालूम है, तो जो है उनके गुरु थे द्रोणाचार्य जी। तो बोलो भाई सब लोग लगाओ एक लाइन से जो है। तो उन्होंने बोला हाँ भाई कुछ दिखाई दे रहा है? तो बोला हाँ मछली दिखाई दे रही है। तो बोला मछली में नहीं मारना, आंख में मारना है। लेकिन उनको तो मछली दिखाई, तो जो है कहीं पूंछ में मारा, कहीं कहीं मारा, लगा नहीं। और जो है ये बब थे जो है, क्या बोलते हैं उसको, जो अभिमानी था, जो है अभिमानी नहीं, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इसमें आने में थोड़ा सा जो है गदाधारी, अब देखो नाम ही भूल जाता है। जब उसको बोला तो बोला हमें पूरा सब पेड़ पौधे सारे दिख रहे हैं। तू जो है बोला मैं तो जो है, तो बोला ठीक है तीर लगाओ। बोला मछली के आंख में लगना चाहिए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, भीम। तो बोला मारो जो है। तो बोला कुछ नहीं, नहीं लगा पाया। फिर बोलते नहीं हमको दोबारा चांस चाहिए। बोला दोबारा नहीं मिलेगा, एक ही बार में तीर लगाना है। तो गुरु द्रोण ने कहा भीम दिख रहा है? बोला हाँ सब कुछ दिख रहा है, पेड़ भी, पौधे भी, आसमान भी, सारे दिख रहे हैं। अरे बोला मछली दिख रही है। तो बोला ठीक है तुम लगाओ। वो तीर लगाया, कहीं और चला गया। बोला नहीं मैं तो गदा से मार दूंगा। बोला नहीं गदा का काम नहीं है, जो आप बोला गया उतना ही है ये। और जब अर्जुन को बोला तो उसने क्या बोला?
मछली की आंख दिख रही है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। वैसे ही आपको जब उपदेश होता है तो वह स्थान है, वो आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि सदगुरु का जो है वहां पर भाव रूप में आपको संस्कार में आया है। तो जब वहां तीर लगाओगे तब न होगा। तो दो जगह से आपको प्रमाणित कर दिया। भगवान जो है राम का बता दिया, महाभारत काल में जो है वो बता दिया। अब एक और सुनो, आपको मालूम है दुर्योधन का, दुर्योधन जो है उनकी जो जो है माता थी, वो जो है 100 पुत्र थे उनके, सारे पुत्र जो है मार दिए गए युद्ध में। इसी के कारण, अभिमान के कारण ही, क्योंकि जो है दुर्योधन किसी की बात नहीं मानता था, किसी की बात नहीं मानता था, न गुरु की, न मामा, उसके मामा की भी बात नहीं मानता था। राजा थी, उसका भी बात नहीं मानता था। वो मन का अभिमानी था वो। तो मां ही होती है, मां तो मां ही होती है। उसने जो है पूरे जीवन जो है, आप भेद को कुछ जो है समझिए, उसके जो है पिता जो है अंधे थे, अंधे के साथ जो है बिल्कुल जो है क्या बोलते गंधारी, अफगानिस्तान की थी, बड़ी सुंदर थी वो। तो वो जो है उसका शादी हुआ। अब वो कथा अलग है, लेकिन वो अपने पति की चाल में रही कि हमारा पति अंधा है तो मैं भी आंखों पर पट्टी बांध करके रहूंगी, ताकि मैं उसके दुख सुख को अनुभव कर सकूं। और आज देखो संसार में क्या हो रहा है, आज संसार में क्या हो रहा है, क्या हालत है। लोग जो है गंधारी बोलने से कुछ भी बोल देता है। वह अपने पति के लिए जो है पूरे जीवन काल जो है पट्टी बांध करके रखा। ये होता है पतिव्रता। पूरे जीवन काल में 100 पुत्रों को जन्म दिया उसने, और सारे जो है मार दिए गए युद्ध में, केवल केवल एक के कारण, वही जो है दुर्योधन के अभिमानी होने के कारण। किसी की बात नहीं मानता था और न वो किसी की बात माना। जितने उसके राज दरबार में थे, राजा थे, वो राजा का लड़का था, वो किसी की भी बात नहीं माना। अपने यहां तक अपने पिता के, माता के, भगवान कृष्ण के, और जो है भीम, नकुल, अर्जुन, सहदेव, किसी की बात नहीं माना। हम आएंगे वो निशान के ऊपर। तो माता ने उसको बुलाया और कहा कि मैं जो है पूरे जीवन काल में मैंने आंखों की ज्योति जो है संभाल करके रखा हुआ है। आज मैं अपनी जो है पुत्र को जो है वज्र बना दूंगी। उसने जो है, माता ने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो। मैंने जो है किसी भी पुत्र को आंखों से देखा नहीं है, आज मैं तुम्हें देखना चाहती हूं। और जो है मैं तुम्हें सारा जो है ऊर्जा, जो शक्ति है, मैं सब जो है देना चाहती हूं। ये होता है मां का प्रेम।
आप भेद को समझिए, ये होती है ममता। उसको मालूम है कि उसका बेटा अभिमानी है। केवल जो है महाभारत सुनने से ऐसे नहीं होगा, इसमें भेद है और भेद में भेद है। ये मां की ममता होती है, चाहे उसका पुत्र चाहे पुत्री कितना भी शैतान होगा, कितना भी बदमाश होगा, लेकिन उसके अंदर में एक प्रेम छुपा होता है। तो बोला एकदम मैं आज तुम्हें देखना चाहती हूं और जो है अनुभव करना चाहती, आंखों से देखना चाहती हूं, एकदम तुम जो है नंगे ही आ जाना। अब जो है आपको पता ही है, बीच में जो है रात को जो है निकल करके जो है जा रहा है मां के पास मिलने के लिए। तो जो है अब भगवान कृष्ण जो है मिल जाते हैं रास्ते में। तो बोला भाई अभी रात, अभी जो कहाँ जा रहे हो? तो बोला जो है माता से मिलने के लिए। तो बोला वो भी जो है नंगे, वो भी नंगे ही जा रहे हो? तो बोला हाँ मां ने बुलाया है। तो बोला जो है नंगे तो मां का जो है अधिकार है देखना, लेकिन आप तो बड़े हो गए, अभी तो आप बड़े हो गए, आपका भी अधिकार है। तो उन्होंने जो है केला का पत्ता या क्या जो है लगवा दिया, और जैसे ही मां के बोले नंगे थोड़ा जाना है भाई, ये तो परंपरा नहीं है। मां अपने बेटे को नंगा देख सकती है, वो भी बचपन में ही, कभी भी देख सकती है वो, लेकिन अभी तो आप बड़े हो गए। अभी बेचारा जो है भ्रम में पड़ गया, मां की बात माना ही नहीं, किसी की बात नहीं माना है वो। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं महाभारत तो फलानी तो ढेकानी, तो जो है वो आ रहा है, मां के पास गया है, प्रणाम किया है, और मां ने जो है पट्टी हटा करके देखा है, पूरा शरीर जो है वज्र बन गया, और जो जंघा जो है ऐसे ही रह गया। मां ने बोला बेटी दुर्योधन, मैं तुमको जो है नंगे बदन आने के लिए बोला था, तुमने ये क्यों किया? तुम मेरे पुत्र हो, तुमने कभी किसी की बात नहीं मानी, इसी कारण से जो है 99 पुत्र जो है तुम्हारे भाई जो है चले गए। तुमने पूरा जो है हस्तिनापुर में जो है किसी की भी बात नहीं मानता है, और जो है मेरा भी बात नहीं माना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंतनी, ये था दुर्योधन, किसी की बात नहीं माना है, इसी कहते हैं अभिमानी। हर जगह उसने जो है वो मतलब जो है अपनी चलाया है हर जगह। तो जो है अब आ जाओ, स्थान की बात हो रही है। अब चूंकि ऐसे जो है प्रसंग आ जाते हैं जो कि आपको दिन भर जो है सुनाने से भी खत्म नहीं होगा। माता ने देखा और कहा तुमने कभी भी जो है किसी की भी बात नहीं माना,
अब मां तो मां ही है। तो जितने उसके तेज थे पूरी जीवन काल में उसने ऊर्जा इकट्ठा करी थी, पूरा जो है लगा दिया। अब जो है दोनों का जब युद्ध होता है, किसका? गदा युद्ध भीम और दुर्योधन का। पूरा शरीर उसका वज्र बन गया था। अब भीम कितना भी मारे वो तो आराम से मस्ती में घूम रहा था। और मारो भाई जी, और मारो भैया। दुर्योधन जो है सबसे छोटा था, वो सबसे छोटा था, सबसे अभिमानी था। उसको तो कुछ असर होता नहीं था। बोले जा रहे हैं हाँ भैया और मारो और मारो और मारो। और जब ये मारता था तो भीम का हालत खराब हो जाता था। और इसका पूरा शरीर जो है वज्र का बन गया था। ये होता है मां का आशीर्वाद, मां का जो है सारी चीजें। कहां महाभारत में ऐसे आपको बताई जाती है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। फिर जो है वहां पर जो है भगवान कृष्ण जो है उन्हें बताते हैं, संकेत करते हैं यहां नहीं यहां मारो। वो याद करो तुम्हारा संकल्प था जब जो है जुए में ये लोग हार गए थे। किसको? द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था तो हार गए थे। तू जो है दुर्योधन ने बोला कि तुम जो है मेरे जंघे पर बैठाऊंगा, मैं बैठू। तो जो है दुर्योधन ने, ये भीम ने बोला था मैं तोड़ दूंगा मैं। तू जो है अब वो डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते। भगवान कृष्ण ने जो है बोला वो याद करो अपना संकल्प जो प्रण लिया था। तो आज समय आ गया है उसको तोड़ दो। तब जो है उसे याद आ गया और फिर उसने जंघे पर मारा और जो है धराशायी हुआ। तो स्थान का भेद को आप समझिए। वैसे ही स्वामी जी जो बोल रहे हैं, मापना पनी चय भया ठीका ठीका न निशान मंडल शिवा हरणी अद्भुत खेल समान। ठीका निशान तभी गने तीरा धनुर धरतान अलग अलग चतीला भर नहीं बेधा मरम स्थान। तो आपको 3 उदाहरण दे करके मैंने बता दिया। नाभि भी जब तक तीर नहीं लगता रावण नहीं मरता। जब तक जो है मछली के आंख में तीर नहीं लगता तो वो जो है विजय को नहीं प्राप्त होती। जब तक जो है जंघे पर वार नहीं किया जाता तो जो है दुर्योधन नहीं मरता। वैसे ही जो है यदि आपने सदगुरु के चरण में सूरत से नहीं मारा तो भेद आप नहीं बूझ पाओगे। तो जैसे माचिस है, अब वहां पर भी भेद है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। अब माचिस में भी जो है देखना पड़ेगा, जब वो पूरी गर्म रहेगी ऊर्जावान रहेगी तब आप मारोगे तो जो है टक से जो है अग्नि जो है उत्पन्न हो जाएगी।
और यदि वो मेहरा गया है, ठंडा हो गया है, तो मारने से कोई फायदा नहीं होगा। तो बिरहाया गजीन को लगी, बूझत ना ही बुझाय। बिरह लगन में जरी मरे, वा प्रभुआ यह बुझाय। बिरहाया अब स्वर वेद में आ जाओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब वहां से स्वर वेद में आ जाओ। बिरहाया गजीन को लगी, बूझत ना ही बुझाय। अबिरह लगन में जरी मरे, वा प्रभुआ यह बुझाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को समझिए, आप भेद को समझिए। अब जो है बहुत सारी बातें होती हैं उस संसार में। अब आ जाओ जो है माता सीता के पास। तो आप तो इतना ही जानते हो कि जो है सीता मैया थी, उनको वनवास हो गया, रावण ले गया और वो हो गया। ऐसा ही नहीं है, उसमें भेद है, भेद है। आप जो है माता सीता जी की आप पूजा करते हो, लेकिन सीता जी के भेद को आप नहीं समझते। आप एक संत हैं तो ऐसे ही बोले, तो मैं बोला ठीक है भाई, मुझे जितना बोध है मैं आपको बता दूंगा। माता सीता जो है राजा की बेटी थी, राजा जनक की बेटी थी। वो साधारण लड़की नहीं थी। वो लड़की भी बोलना जो है थोड़ा जो है, क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं, तो हमारी मां हुई वो। आप भेद को समझो। इसी धरती पर थी, इसी भारत भूमि में थी। ये जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस सब तो आपका ही है। ये सबको लेना पड़ेगा आप में। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा देश, ये सब आपका है। ये सारे आपके हैं। ये बीच में जो है सब आ गए, सब जो है विदेशी जो है, दो जो है पंथ आकर के पूरे संसार को जो है उपद्रव मचा रखा है। अभी जो है आप भेद को जो है समझिए। हमारा विषय जो है अध्यात्म है, हमारा विषय जो है प्रभु प्राप्ति का है। तो जो है ये तो सारे झामर झूमर आपको समझने के लिए मैं ले आता हूं। तो सीता बोलने से सीता नहीं थी वो जो है। आप बस सीता जो है भगवान राम और सीता का फोटो रख लिया और जो है पूजा कर लेने से हो गया। कभी आपने सोचा माता सीता को वनवास नहीं हुआ था, भगवान राम को वनवास हुआ था। माता सीता को थोड़ा वनवास हुआ था। लेकिन वह जो है पति संग रहेगी। दरबार लगा हुआ था, खाने खूने बन रहे थे, भोजन बन रहे थे। कल जो है राज तिलक होगा। भगवान राम जो है राजगद्दी पर बैठेंगे, माता सीता भी वहीं बगल में होंगी। राजा जनक आए थे, वहां से दुनिया भर के जो है हाथी घोड़े हीरे जवाहरात सब लेकर के आए थे। जैसे आप लोग जो है ना पार्टी होता है शादी में, ये सब लेकर के जाते हो, ऐसे ही आया गया था। और सुबह में जो है चेंज हो गया, बदल गया। सुबह होते होते ही बदल गया।
आजकल तो थोड़ा सा दुख होता है, औरतें अपना झोला लिया और बोला नहीं नहीं अब नहीं रहना है, हाँ भाग जाती हैं। यही हो रहा है घोर कलयुग में। बोला उनको ना सजा हुआ है, मैं काहे जाऊंगी जे। और माता सीता वह तो अभी जो है, आप भेद को समझो ना, इतना बड़ा त्याग। माता सीता बोलनी थी इतना बड़ा त्याग जो है, जिसको जाने के लिए रथ हुआ करते थे। राजा की बेटी थी वो, महलों में रहने वाली थी, राजमहलों में रहने वाली थी जो है। और जब जो है भगवान राम को हुआ तो पैदल गई है वो। आप लोगों को तो सब्जी लेने के लिए जाना होता है तो बोला नहीं टेम्पू चाहिए, गाड़ी चाहिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो केवल जो है वो जो है सीता जी का ऐसे लगा देना भगवान राम का नहीं होगा, आपको बुझना पड़ेगा उसमें भाव है। पैदल चल करके जो है जो महलों में रहने वाली थी, तो भाग्य का जो है कोई पता नहीं होता। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझो। तो रामायण से बहुत सारी शिक्षा मिलती है। ये केवल बोल देने से नहीं होता है। आज के युग में आप देख लो, तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये हमारे पूर्वज रहे हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण जो है, मीराबाई, और जो है ये क्या बोलते हैं उनको जो है संत रविदास, ये इसको लोगों ने जाति से जोड़ रखा है। जाति से इसका कोई मतलब नहीं है, वो सब हमारे हैं, सब हमारे पूर्वज हुए हैं, इसी भारत भूमि में हुए हैं। ऐसा किसी भी देश का इतिहास नहीं है। श्रीलंका भी हमारा ही है। ये सब लेना पड़ेगा आपको। स्वामी जी का जो है, स्वामी जी का संकल्प है, ये अखंड भारत, जो भारत खंडित हो गया वो अखंडित होना है। आज नहीं होगा कल नहीं होगा, आज नहीं होगा कल होगा अवश्य। बहुत सारी भेद की बातें हैं, ये सब उन्हीं की संतानें हैं। ये मजहब की वजह से जो है इन लोगों जो है उल्टा हो गया, सोच इनका गड़बड़ हो गया है। अब एक कल संत ने भेजा कि ये जो है मुस्लिम प्लान डेकान ऐसे तैसे, ये अज्ञानता है, घोर अज्ञानता है। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। जब ब्रह्म विद्या का जो है प्रचार पूरे विश्व में होगा तभी शांति होगी। इन हथियारों के बल पर जो है शांति नहीं होगी। जब पूरे संसार को बोध होगा ये शरीर क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, 5 ज्ञान इंद्रियां क्या है, 5 कर्म इंद्रियां क्या है, मैं कौन हूं, कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार, कैसी जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार,
कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी होय, बद्ध मुक्त की भांति सो ग्रहण करो सत सोय। कल दो संत का जो है मैसेज आया था कि अब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। स्वामी जी ने तो हथियार उठाने के लिए मना कर दिया है। स्वामी जी तो कहे हैं, अतताई बाधक राक्षसों को क्या करूं इस बार में, इनको सुबुद्धि दे दया मैं, समझ महिमा योग की, निरविघ्न विश्व प्रचार हो, बिनती सदा फल योग की। पूरे विश्व में जो है शांति जो है विहंगम योग से ही आएगी, क्योंकि जब उसे बोध हो जाएगा, कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार, कैसी जगह उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होय, बद्ध मुक्त के ही भांति सो ग्रहण करो सत सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस घोर कलयुग में विहंगम योग की महती आवश्यकता है। इस घोर कलयुग में विहंगम योग की महती आवश्यकता है। आप भेद को बुझिए, तो घर घर में जो है विहंगम योग को जो है पहुंचाना है। हमें विश्व शांति में सहयोग देना है। तो ये सारा उपद्रव जो है किसके कारण है? मन के कारण है। सारा उपद्रव जो है मन के कारण है। ये मन जो है नासमझ है, शैतान है, बदमाश है। इसको एक दिन में 1 किलो अनाज चाहिए आपके शरीर के लिए। 365 दिन होता है, 66 दिन होता है, 3 कुंटल 4 कुंटल में सारा काम हो जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सब चीजें जो है जब तक अंदर से आप बूझ नहीं पाएंगे। स्वामी जी बोलने से खाली बस जो है वो जो अगरबत्ती दिखा दिया, फूल माला चढ़ दिया, ये थोड़ा पूजा हुई। स्वामी जी को बूझना पड़ेगा आपने। स्वामी जी ने सारी चीज बताए हैं और उसका उपाय बताए हैं। पूरे विश्व के अंदर में जो है स्वर वेद जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। तो आपको जो स्वामी जी का जो ज्ञान है उसको पकड़ना है। आप भेद को समझिए। 2 प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृतायरु आध्यात्म, प्राकृत वाय परोक्ष अपरोक्ष अध्यात्म। तो ये बाहर का पूजा है। स्वामी जी का फोटो साफ करना और वहां जो है फूल चढ़ाना, वंदना आरती कर लेना, ये बाह्य पूजा है। और आंतरिक पूजा तो जो है साधना से होती है। देखो, गृहे धर्मयः श्रेष्ठ है,
सब विधि सद गुरु सेव, पूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का देव। सब मन कामना, सभी मनोकामना वो केवल संतों की पूरी होती है, क्योंकि उनकी जो है एक ही मनोकामना होती है, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान, मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभो विज्ञान, तदपि मिले वो मोहि भक्ति वर, मीननी रजीमि प्राण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो आपको जो है गुरु चरण में मिलेगा। स्थान आपको मैं 3 जगह से बता दिया। नाभि में तीर लगेगी तभी रावण मरता, और जो है मछली की आंख में तीर लगती तभी जो है वो विजयी होता, और जो है दुर्योधन के जंघे पर ही मारने से मृत्यु होती। तो वैसे ही जो है वह गुरु का चरण ही है। अब एक संत आए तो बोलते हैं इनको 1 पैसे का ज्ञान नहीं है, सबको गुरु चरण बोल बोल करके भरमाए हुए हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी, मुझे जितना बोध है मैं तो उतना ही न बताऊंगा, तो मुझे इतना ही बोध है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया सदा हो जल नीरमल, गुरु दरिया सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीरा सुना हो वीरहीना, गुरु का चरण चित लाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहते कबीरा सुना हो वीरैना, गुरु का चरण चित लाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस ने, आप दूर क्यों जाते हो? आप गुरु का चरण में रहा करो। गुरु के चरण में जो है सूरज से रहा जाता है, मन को वहां बार बार लगाया करो। इतना पूरे विश्व के अंदर में इतना सहज काम जो है, इतना बढ़िया से जो है, आप पूरा जिंदगी जो है परेशान हो जाओगे और आपको जो है कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो आपको भेद बूझना है, नहीं तो पूरा जिंदगी जो है माचिस जलाते जलाते थक जाओगे, आग अग्नि पैदा नहीं होगी। उसका स्थान है वही सदगुरु जो है आपको लखा देता है। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना, पूरण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, वह सदगुरु का चरण ही है। तो आपको जो है भाव रूप में सदगुरु के चरणों को याद करके रखना है। याद दया को लावती प्रभु कृपा भगवंत, अधिका याद प्रभु करत यदि थोड़ी कर संत। तो प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यह सब अंग, आता मायंता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, जब तक ये मन रहेगा आपको प्यास मिलने नहीं देगा, क्योंकि मन का काम ही है आपको बार बार गिराना। तो जो है मन को जो है आपको बूझना है, इसको बांधना है, इसको पकड़ना है और ये जहां से आया है वहीं पहुंचा देना है। यही ज्ञान आपको जो है विहंगम योग में सीखना है। अब चलो अपना देश, बहुत सारे झामर झूमर हो गया। हंसा चलो चलो निज देशवा, हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना हो, ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना हो, ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन हो, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमिय बूंद तावा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न। पिया हो
तृषा बुझाना न। तो कहें सदा पल परमानंदित, कहें सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, हो वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलो चलो निज देशवा, हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। गगन ही द्वारे लौके, गगन ही द्वारे लौके। तो जब गगन द्वार में जाओगे तब ना, आपको किसने रोका है बताओ? गगन द्वार में जाने से कौन रोका है आपको? वो तो सबके लिए खुला हुआ है। गगन ही द्वारे लौके, देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, अव सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीवन निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन हंसा, प्रभु शरण मनाओ। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि वो जो स्वामी जी बताए हैं कि सत्य जो है सुई के नोक जैसा द्वार लगाया हुआ है, वो कहां पर है, मैं कैसे वो जान जाऊंगा? तो मैं बोला आप सत्य हो जाइए, झूठ साच ये सब जो छोड़ दीजिए तभी तो जाएंगी। बोला नहीं, हमको देखना है। नख सुई सत्य द्वार है, मकर तार यदार। अशुद्धि निषदीन जग में फंसी, दुस्तर गम्य सार। अब बताओ, इनको मलाई चाहिए। अरे भाई पहले सत्य हो जाओ ना। सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, अधीनता, आशा, विश्वास, क्षमा, ये सब गहना पहन लो, अपने आप उठा ले जाएंगे। तो बोला नहीं, जो स्वामी जी जो बोले हैं, नख सुई सत्य द्वार है, मकरता रयधार। अशुद्धि निषदीन जग में फंसी, दुस्तर गम्य सार। तो मैं बोला स्वामी जी सब बताए हैं, और लास्ट में स्वामी जी यह भी बात कह दिए हैं। स्वामी जी ये भी बात कह दिए हैं, पंचमुद्रा धोखा हवे, धोखा सुसमन घाट। कहे सदा पल गुरु बिना, मिले न सत्य जो बाट। तो बोल रहे हैं कि वो सत्य कहां पर लगाया है, सुई के नोक जैसा वो दरवाजा देखना है। तो मैं बोला भाई हम भी अभी देखे नहीं है, लेकिन वो जो है गुरु के चरण में यही होगा, क्योंकि सब कुछ गुरु के चरण में है। अब एक है तो वो परेशान है कि 9 द्वार तो हमें देख रहा हूं, देख रही हूं, 10वां द्वार तो समझ में नहीं आता है। और स्वामी जी बोल रहे हैं 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई। असुरति द्वारनी रति बने, बैठे बिरला कोई। तो बोल रहे हैं कि नहीं 11वां द्वार कहाँ है बता दीजिए। मैं बोला जब स्वामी जी बोल रहे हैं 11वां एक द्वार है,
गुप्ता न जाने कोई। जो गुप्त है कोई नहीं जानता है, तो मैं कैसे जान जाऊंगा, मैं कैसे बताऊंगा आपको। बोले नहीं नहीं, आपको मालूम है, तभी रोज आप गाते रहते हैं। हे प्रभु, मैं तो आपको बोल रहा हूं, आप ढूंढिए। मैं जानता तो मैं तो बता ही देता आपको। मेरे पास जितना रहता है मैं तो सब खोल खोल करके बता देता हूं। तो स्वामी जी जितना देंगे मैं उतना ही न बताऊंगा, जितना हमें बोध होगा उतना ही न बताऊंगा। तो बोल रहे हैं कि नहीं, हमने 11वां द्वार देखना है। बोले क्या करोगे देख करके, पहले जो है ना शरीर का देखिए। बोला नहीं, हमको जानना है। हे प्रभु, आपको क्या क्या जानना है, पहले अपना घर जानिए, परिवार जानिए, पति की सेवा, बच्चों का सेवा पहले ये करिए। अपना घर का जो भी काम होता है सब निपटा नुपटा करके तब गुरु चरण में बैठ जाइए, जो है सब मालूम हो जाएगा। गुरु के चरण में जो है सब मालूम हो जाएगा। तो अपना घर का काम करेंगे नहीं, पति ऐसा तो पत्नी ऐसा तो बच्चे ऐसा तो झामर झूमर ऐसा, ये तो ऐसे ही रहेगा। जो आपका धर्म है, पहला धर्म जो है पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, और पति का धर्म है पत्नी की सेवा करना। यही विवाह में यही होता है। ये तो आपको जो दुनिया भर का झामर झूमर, 5 फेरा लगाओ, फलाने लगाओ, डेकान लगाओ, ये तो सब अजुराने वाली बात है। बात एक ही है, मैं आजीवन जो है पति की सेवा करूंगी। तो जो पति ने कह दिया उसको पूरा करना आपका धर्म है, वहां कोई अभिमान नहीं। जो आपके पति ने कह दिया ये चाहिए, तो आप उसको बैठो विचार करो कैसे होगा। वो विचार नहीं करेगा, वो लाठी लेकर के जो है खड़ा हो जाएगा। मैं जो कहता हूं, मैं जो कहती हूं वही, ऐसे आए हो, ऐसे गुरु में प्रेम होगा। अरे भाई, किसी काम को करने के लिए दो को जोड़ दिया है कि थोड़ा विचार विमर्श करके फिर करेंगे, थोड़ा इसकी बात मानेंगे, थोड़ी इसकी बात मानेंगे, दोनों में सही होगा मिलाएंगे। तो मिलाते ही नहीं और उलझा जाते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस अंतनी, और उलझाना नहीं है। मैं भी और उलझा जाता हूं भाई, मैं क्या कहूं, आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। गुरु के चरण में रह करके जो है ही जो है आपको सब कुछ मिलेगा। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।